हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं आज 13 जनवरी है और सीटेट का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम आज कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सारे ही सब्जेक्ट्स में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और फ्रेंड्स कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और उनसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले हम बात करेंगे सीडीपी में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो देखेंगे। तो सीडीपी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? तो स्थूल कौशल का उपयोग का उदाहरण है एक पैर पर संतुलन करना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे, क्योंकि ये रणनीति ज़्यादा समय तक काम क्यों नहीं करती है वो बताना है। राइट आंसर होगा, यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जाती है। ठीक है, जो प्रमाण पत्र हो रहा है उसकी बात करिए। चलिए, ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक एंड औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। ये किसने बताई है? ये बताइए जीन पियाजे ने। ठीक है, मैंने आपको करवाई थी इनकी पूरी थियोरी। विकास के 4 चरण बताए हैं जिन्हें एसपीसीएफ कहा जाता है। सेंसरी मोटर यानी कि संवेदी पेशीय, प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक, देन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी सीटेट 2022-23 ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करके। तो वहाँ पर अगर आप जाएंगे ना तो आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। वो टॉपिक्स इसीलिए बनाए हैं क्योंकि बार बार एग्ज़ाम में वो रिपीट हो रहे हैं। रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने एक टॉपिक पे वीडियो बनाया है फ्रेंड्स, जो है निपुण भारत, और उसे बहुत स्टूडेंट्स देख चुके हैं क्योंकि उससे इस बार क्वेश्चन बन रहे हैं। ये नया टॉपिक है सीटेट में। ठीक है, तो लिंक आपके पास है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाकर वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। हर वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलती ही है फ्रेंड्स। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स, सीटेट में इस बार ऐसे ही लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपकी प्रैक्टिस पूरी होनी चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा करके जाना तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समीपस्थ विकास। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो राइट आंसर होगा द्रव्यमान, संख्या तथा क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो ये वही वस्तु स्थायित्व है फ्रेंड्स जिसको हम ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। ये मैंने आपको करवाया है। ठीक है, तो ये आता है बच्चे के अंदर सेंसरी मोटर की स्टेज में, जिसे हिंदी में संवेदी प्रेरक चरण या फिर संवेदी गामक अवस्था भी कह देते हैं, 0 से 2 वर्ष की। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे। वाइगॉत्स्की बच्चों के सीखने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वे बल देते हैं सामाजिक पर। देखिए, यहाँ पर 3 चीज़ें आ सकती हैं, या तो सामाजिक लिख करके दे देगा, या संस्कृति लिखा होगा, या फिर भाषा लिखा होगा। ठीक है, तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे क्योंकि वाइगॉत्स्की इन 3 चीज़ों को बहुत महत्व देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं? तो वे हैं फ्रेंड्स पश्च परंपरागत अवस्था में। कोहलबर्ग की 3 अवस्थाएं हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल।
उनसे भी क्वेश्चन बार बार आते रह रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप उसे पढ़ के जाना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है फ्रेंड्स समायोजन, ठीक है, एकोमोडेशन। ये भी मैंने आपको करवाया है। स्कीमा किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट दिया था जीन पियाजे ने। आगे बढ़ेंगे, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? अपने आचरण को, तो इसका राइट आंसर है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। फ्रेंड्स, हार्वर्ड गार्डनर ने 8 बुद्धि के प्रकार बताए हैं, आप उन सभी को पढ़ के जाना, क्योंकि हर शिफ्ट में अलग अलग बुद्धि को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है? मानकीकृत परीक्षण वैसे भी नेगेटिव होते हैं फ्रेंड्स, वो अच्छे नहीं माने जाते हैं, तो ऐसे मूल्यांकन जो है सख्त ढांचे या संरचनाओं पर आधारित होते हैं। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है? तो अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त होगी बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है, तो अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में ये मददगार होते हैं। देखिए, अधिसंज्ञानात्मक कौशल मैंने आपको करवाया हुआ है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। ठीक है, और हिंदी में या तो अधिसंज्ञान लिख करके आएगा या फिर परासंज्ञान लिख करके आएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित कर देता है या फिर उल्टा कर देता है, तो वह क्या कहलाता है? ये भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको करवाए हैं, सारे लर्निंग डिसेबिलिटीज़, इसको कहते हैं डिसलेक्सिया। जब बच्चे को पढ़ने में कठिनाई आती है, या तो उन शब्दों को वो उल्टा पढ़ेगा या फिर कुछ और चीज़ें, तो पढ़ने को लेकर जब बच्चे को कठिनाई आ रही है उसको हम बोलेंगे डिसलेक्सिया। हिंदी में होता है वाचन वैकल्य। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर मैंने डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया, अफेजिया, डिसकैलकुलिया सब करवाया हुआ है एक ही वीडियो में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए। ये यहाँ पर गलत लिखा है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्तावित करती है कि जो शिक्षा है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, वह जो है बच्चों पर केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? यह कहलाता है अनुक्रिया समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगे हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है, किस उपागम का कक्षा में प्रयोग हो रहा है? तो ये उपागम होगा फ्रेंड्स संरचनावादी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? तो देखिए, व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनको सहयोग देकर प्रोत्साहित कर सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो आंतरिक अभिप्रेरणा है ना, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, बहुत शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा। इन्हें आप पढ़ के जाना फ्रेंड्स, अगर नहीं पढ़ें तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसे करवा दूंगी। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कुछ पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन ईवीएस के। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए इतने लॉन्ग हैं। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य डैश सुधार करना है। किस चीज़ में सुधार करना है? चिंतन कौशलों में। ठीक है, बच्चों के चिंतन कौशलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक। देखिए फ्रेंड्स, रेगिस्तानी ओक से क्वेश्चन आ गया। मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, थोड़ी देर पहले बनाई है फ्रेंड्स, वो आज ही मॉर्निंग में, जिसमें मैंने रेगिस्तानी ओक, घटपर्णी पौधा और तीसरा खेजड़ी वृक्ष, सिर्फ यही 3 टॉपिक करवाए हैं आपके ईवीएस के लिए। ठीक है, 4 मिनट की वीडियो है, वो आप देखिए, उससे जो है इन तीनों के कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उससे बाहर से इन तीनों से और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा ऑल इम्पॉर्टेंट सीटेट 2022-23 टॉपिक्स करके, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन है,
रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। यह पाया जाता है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो आपने इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है, हो सकता है आपकी शिफ्ट में कुछ और आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। क्या शामिल होना चाहिए? शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन सिंपल है और इन्होंने घुमा करके पूछ दिया आपसे। क्वेश्चन क्या होना चाहिए था कि निम्नलिखित में से साड़ियों के लिए लोकप्रिय स्थान कौन सा है, या कौन सी साड़ियाँ लोकप्रिय हैं, है ना। बट इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा घुमा दिया है। तो वो होती हैं फ्रेंड्स पोचमपल्ली और कलमकारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण करते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण होता है बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? तो वो जो है तकनीकी शब्दावली से जो है परिचित कराना, इसको प्रस्तावित नहीं करती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे असाइनमेंट का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। दत्त कार्य होता है असाइनमेंट, उसका मुख्य कार्य होना चाहिए फ्रेंड्स लक्ष्य अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक करी और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए उनको दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो वो है फ्रेंड्स रोनाल्ड रॉस। ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अल-ब्रूनी कौन था? अल-ब्रूनी फ्रेंड्स उज्बेकिस्तान से आया हुआ था। ठीक है, जिसने क्या किया, एक किताब लिखी थी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, ये जो बगुला होता है ना फ्रेंड्स, ये भैंस की पीठ पर बैठ करके परजीवियों को खाता है, यानी कि पैरासाइट्स को खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो ये है फ्रेंड्स महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखेंगे वर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पर्वतों में हैं। कहाँ पर है? पश्चिमी घाट में। ठीक है, अब देखते हैं मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके क्या क्या बने हैं। एक तो टाइम से रिलेटेड प्रश्न पूछे हैं फ्रेंड्स। मैथ्स कंटेंट की बात हो रही है जो 15 मार्क्स का आता है। ठीक है, सॉल्व करने वाला। ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड पूछे गए हैं, और एंगल यानी कि कोण से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं मैथ्स पेडागोजी में क्या क्या पूछा है। तो मैथ्स की पेडागोजी 15 मार्क्स की रहती है, जैसा कि आप जानते हैं। उसमें एनईपी 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन है, वैन हीले से संबंधित हैं, पैटर्न पर आधारित हैं, पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं फ्रेंड्स, और एनसीएफ 2005 से भी क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी तो ये मैथ्स पेडागोजी में पूछे हैं, हो सकता है किसी और सब्जेक्ट की पेडागोजी में भी पूछें, क्योंकि सब्जेक्ट पेडागोजी लगभग सबकी सेम रहती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में आप जानते हैं एक गद्यांश आता है और एक कविता आती है। ये 15 मार्क्स का रहता है फ्रेंड्स, और इनके अंदर 2-3 मार्क्स की ग्रामर भी पूछी जाती है। जैसे पैराग्राफ के अंदर कोई शब्द दे देगा और बोलेगा इसमें कौन सी संधि है बताइए, इसमें कौन सा समास है ये बताइए। तो 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते ग्रामर के। उसके बाद जो 15 मार्क्स बचते हैं हिंदी पेडागोजी के, उसमें देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं। जो 15 मार्क्स का पेडागोजी होता है, एनसीएफ 2005 से, भाषा और विचार से, अर्जन और अधिगम से। ठीक है, ये सब मैंने आपको करवाया है। हिंदी पेडागोजी की अगर आप प्लेलिस्ट देखें तो वहाँ से ये सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट संस्कृत की बात कर लेते हैं। यहाँ भी गद्यांश पूछा जाता है। ठीक है, और देखिए क्या क्या पूछा है। जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछे हैं। डिसलेक्सिया जो अधिगम विकार है, पढ़ने से रिलेटेड होता है ना, जब बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है,
तो ये सब मैंने आपको करवाया है फ्रेंड्स। इससे क्वेश्चन आया है, एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आया है, ऐसे ही एनईपी 2020 से भी क्वेश्चन बना हुआ है, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।